बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो डेवलपमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम की पार्ट 3 की वीडियो है जिसमें हम डेवलपमेंट ऑफ लंग्स पढ़ेंगे। डेवलपमेंट ऑफ लंग्स पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को अगर एक चीज़ पिछला रिकॉल करवाऊँ, क्योंकि ये बात इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली हमारे पास क्या बना था, लैरिंजियो ट्रैकियल डायवर्टिकुलम बनी थी, ठीक है, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका जो डिस्टल पार्ट है वो हमारे पास क्या बनाता है, लंग्स बनाता है। इसमें हमारे पास इसकी जो डिस्टल पार्ट है ना, अब हम उसको बोलेंगे लंग बर्ड। अब उस लंग बर्ड्स में से दो आउट ग्रोथ्स निकलते हैं जिससे हम कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। राइट वाले को कहेंगे राइट प्राइमरी ब्रोंकाई, लेफ्ट वाले को कहेंगे लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। अब ये राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई ना, बेसिकली ये देखो, जो राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई हैं वो हमारे पास पेरिकार्डियो पेरिटोनियल किनाल के अंदर जाते जाते हैं, इसकी आउट ग्रोथ होती है ना, बढ़ रहे हैं। और कौन सी किनाल के अंदर जा रहे हैं, पेरिकार्डियो पेरिटोनियल किनाल। अब किस तरह जाएंगे और पेरिकार्डियो पेरिटोनियल किनाल क्या होती है ये मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ। ये हमारे पास क्या है, एक्टोडर्म है, और सबसे नीचे हमारे पास एंडोडर्म है। इसके बीच में हमारे पास नोटोकॉर्ड है। नोटोकॉर्ड के आसपास जो हमारे पास मेसोडर्म है वो स्प्लिट होकर बनाती है। दिस इज द paraxial mesoderm, this is the intermediate mesoderm, and this is the lateral plate mesoderm जो कि split हो गया somatic mesoderm and splanchnic mesoderm बना रहा है। वीडियो बन रही है, हाँ अच्छा। अब सोमैटिक और स्प्लैंकिनिक मेसोडर्म के बीच में हमारे पास जो स्पेस है, ठीक है, उसको हम कहते हैं इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम, ठीक है। ये देखो, इसको समझो, ठीक है। ये हमारे पास ना, ये हमारे पास लंग्स की डेवलपमेंट हो रही है किसके अंदर, सोमैटिक मेसोडर्म के अंदर। बाहर क्या, स्प्लैंकिनिक मेसोडर्म के अंदर। स्प्लैंकिनिक मेसोडर्म, स्प्लैंकिनिक और सोमैटिक के बीच में स्पेस है ना, उसको कहते हैं पेरिकार्डियो पेरिटोनियल किनाल। इसी पेरिकार्डियो पेरिटोनियल किनाल में क्या हो रहा है कि ये लंग्स के क्या ये आउटग्रोथ्स वहाँ पे नहीं जा रही। तो यार यही तो सिंपल बात बुक में भी और मैंने भी लिखी है, ये द टू प्राइमरी ब्रोंकियल बड ग्रो लेटरली, ठीक है, इनटू द पेरिकार्डियो पेरिटोनियल किनाल, ठीक है। ये समझ में आ गई होगी। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा अब नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रोंकाई अपीयर हुए हैं, ठीक है, ये हमारे पास एक राइट साइड पे हमारे पास ब्रोंकाई और एक हमारे पास लेफ्ट साइड पे। क्लिनिकली इसकी इंपॉर्टेंस क्या है सुनो। जो राइट मेन ब्रोंकाई बनता है ना, ठीक है, राइट प्राइमरी ब्रोंकाई कह लो या मेन ब्रोंकाई कह लो, वो हमारे पास ज़रा बड़ा होता है और वो ज़्यादा हमारे पास वर्टिकली ओरिएंटेड होता है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा और वर्टिकली ओरिएंट होगा एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट वाले के। इसी वजह से हमारे पास जो भी आता है फॉरेन बॉडी आएगी, कोई भी इन्फेक्शन पार्टिकल आएगा, वो हमारे पास किधर, उसका चांसेस है कि वो किधर ज़्यादा घुस सकता है, ऑब्वियसली राइट मेन ब्रोंकाई में, ठीक है। वहाँ पे जाकर क्या करेगा, वो इन्फेक्शंस कॉज कर देगा। तो मैं कह सकती हूँ बिकॉज राइट मेन ब्रोंकाई इज मोर वर्टिकल, सो इट इज़ मोर सस्पेक्टेबल टू गेट इन्फेक्शन एज फॉरेन बॉडी कैन ईजिली इंटर इन इट, ओके, ठीक है। अच्छा यही इम्ब्रियोनिक रिलेशनशिप हमारे पास एडल्ट्स में भी रहता है कि राइट मेन ब्रोंकाई बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट मेन ब्रोंकाई, ठीक है। अब ये मेन ब्रोंकाई फर्दर हमारे पास इनकी डिवीजन होगी, देखो अब इन मेन ब्रोंकाई की यानी प्राइमरी ब्रोंकाई की डिवीजन होगी और हमारे पास ये बनाते हैं कि सेकेंडरी ब्रोंकाई, जिसे हम लोब्यूलर ब्रोंकाई भी कहते हैं। अब ये कैसे बनेंगे कि अभी हमारे पास यहाँ पे एक था, एक यहाँ पे प्राइमरी ब्रोंकाई था, अब ये हमारे पास स्प्लिट करेगा, एक ऊपर हमारे पास बनाएगा सेकेंडरी ब्रोंकाई, यानी ये मेन ब्रोंकाई फर्दर हमारे पास दो डिवीजन देगा। ऊपर वाली को हम कहेंगे सुपीरियर सेकेंडरी ब्रोंकाई, या फिर क्योंकि हम सेकेंडरी ब्रोंकाई के लोबुलर ब्रोंकाई भी कह रहे हैं तो हम उसको ये भी कह सकते हैं कि सुपीरियर लोबुलर ब्रोंकाई, और नीचे वाले को हम कहेंगे इंफीरियर सेकेंडरी इंफीरियर लोबुलर ब्रोंकाई। लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे सेम यही होता है, मगर फिर राइट साइड पे क्या होता है, जो हमारे पास इंफीरियर सेकेंडरी ब्रोंकाई है वो हमारे पास फर्दर डिवाइड हो जाता है मिडल सेकेंडरी ब्रोंकाई और इंफीरियर सेकेंडरी ब्रोंकाई में। सो राइट साइड पे कितने सेकेंडरी ब्रोंकाई हो गए, 3, और लेफ्ट साइड पे कितने हो गए, सिर्फ 2, ठीक है। ये मैंने डायग्राम से भी समझाया कि राइट साइड पे कितने हो गए, 3, 1 2 3, लेफ्ट साइड पे कितने हो गए, 1 और 2 जस्ट, ठीक है। द नेक्स्ट इज द डेवलपमेंट ऑफ द टर्शियरी ब्रोंकाई। टर्शियरी ब्रोंकाई को हम सेगमेंटल ब्रोंकाई भी कहते हैं। ये हमारे पास वीक 7 पे इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, ठीक है। अब सेगमेंटल ब्रोंकाई की डेवलपमेंट किस तरह होती है कि हमारे पास जो सेकेंडरी आए थे हमारे पास सेकेंडरी ब्रोंकाई, ठीक है, वो फर्दर हमारे पास डिवाइड होंगे और हमारे पास क्या दे देंगे, टर्शियरी या सेगमेंटल ब्रोंकाई। राइट साइड पे 10 टर्शियरी ब्रोंकाई होते हैं और लेफ्ट साइड पे 8 या फिर 9 ब्रोंकाई होते हैं, सेगमेंटल ब्रोंकाई, ठीक है। अच्छा एक बात याद रखनी है कि हमारे पास देखो आसपास क्या था, उसके आसपास मेसेनकाइम या मेसोडर्म भी था ना, तो
वो भी साथ साथ पॉलीफ्रेट हो रहा है। अब मेसोडर्म प्लस द सेगमेंटल या टर्शियरी ब्रोंकाई जो बना है ना, उसको कलेक्टिवली हम इस लेवल पे कहेंगे ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट। ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट क्या होता है कि इसकी ना बेसिकली अपनी आर्टीरियल वीनस नर्व एंड लिम्फ सप्लाई होती है। तो मैं कह सकती हूँ कि फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो एक फुल फंक्शनल फंक्शन है कंप्लीट लंग का। ये हमारे पास फुल फंक्शन है कंप्लीट लंग का। तो अगर मैं इसको सर्जिकली रिमूव करूँ भी इस पार्ट को, यानी अगर ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट को रिमूव कर दूँ तो बाकी सारे सेगमेंट्स डिस्टर्ब नहीं होंगे, क्योंकि बाकी सबकी अपनी एक फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, उनकी अपनी आर्टेरियल नर्व सप्लाई है सब कुछ। नेक्स्ट द डेवलपमेंट ऑफ द रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स। रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स किस तरह बनेंगे कि हमारे पास अब जो टर्शियरी ब्रोंकाई बने थे, ठीक है, उनसे ही फर्दर हमारे पास डिविजन्स होंगी, ठीक है, 17 ऑर्डर्स ऑफ ब्रांचेस निकलेंगी, ठीक है, और हमारे पास रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स बना देंगी। मगर बर्थ के बाद हमारे पास 7 ऑर्डर्स ऑफ एयरवेज फर्दर डेवलप होंगे, ठीक है। अभी कितनी बनी? सिर्फ जस्ट 17, मगर 7 हमारे पास बर्थ के बाद बनेंगे। अब नेक्स्ट है द डेवलपमेंट ऑफ द प्लूरा। डेवलपमेंट ऑफ द प्लूरा इज सो इंपॉर्टेंट। ये 24 है, ओके, दिस इज ऑल्सो द 24। द नेक्स्ट द डेवलपमेंट ऑफ द प्लूरा। अब ये बात समझो तुम लोग यार, इसके आसपास लंग के आसपास क्या है? सोमैटिक मिजोरम। और उसके बाहर क्या है? स्प्लैंकिनिक मिजोरम। तो तुम खुद बताओ ना यार, स्प्लैंकिनिक मिजोरम कौन सी प्लूरा बनाएगा? एक होता है विसरल प्लूरा, एक होता है प्राइटल प्लूरा। तो स्प्लैंकिनिक मिजोरम हमारे पास प्राइटल प्लूरा बनाएगा। विसरल कौन बनाएगा? जो बिल्कुल साथ अटैच है, सोमैटिक मिजोरम बना देगा। और इनके बीच में जो मैंने तुम लोगों को बताया था पेरिकार्डियो पेरिटोनियल किनाल था। अब बेसिकली उस स्पेस में क्या अपीयर हो जाएगा? हमारे पास प्लूरल फ्लूइड, और वो हमारे पास प्लूरल कैविटी बन जाएगी, ठीक है। इतना समझ में आया? अच्छा, ये जो स्प्लैंकिनिक मिजोरम हमारे पास, ये जो सोमैटिक मिजोरम है ना, ठीक है, ये ना सिर्फ हमारे पास बना रहा है, क्या बना रहा था, ये हमारे पास विसरल प्लूरा, बल्कि हमारे पास इस लंग का बना रहा होता है मसल, जो इसको कार्टिलेज चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें भी हमारे पास सोमैटिक मिजोरम से ही बन रही होती हैं। तो ये सारी बातें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो। अगर समझ में आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।